मोहम्मद रिजवान ने सिस्टम के साथ टक्कर लेने का फैसला कर लिया है और अब डिमांड कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि सड्डा हक इत्थे रहा। पाकिस्तान क्रिकेट में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब कोई कंट्रोवर्सी ना हो। बहुत ही कोई अच्छा दिन हो तब ऐसा नहीं होता। अभी देख लें कि PSL की जो इंतज़ामिया थी उसके दरमियान और अली तरीन के दरमियान एक बड़ी जो है वो जंग चली, और उससे पहले आप देख लें कप्तानी के बारे में काफ़ी छेड़छाड़ चलती रही। उससे पहले एशिया कप में जो कुछ हुआ, तो क्रिकेट में मैदान में क्रिकेट कम खेली जा रही है और मैदान से बाहर ज़्यादा खेली जा रही है, और मुकाबला भी मैदान से अंदर इतना देखने को नहीं मिलता पाकिस्तान क्रिकेट का जितना बाहर देखने को मिल रहा है। और मोहम्मद रिजवान ने अभी कुछ डिमांड की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से इनकार कर दिया है। पहली जो उनकी डिमांड है वो ये कि मुझे B कैटेगरी में क्यों रखा गया है। हालांकि जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ था उस टाइम आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टेस्ट टीम का कप्तान है उसे D कैटेगरी में रखा गया है, शान मसूद को, और सब ने इसके बारे में सवालात उठाए थे। यानी कि आपने क्रिकेट को इस नेज पे पहुंचा दिया है कि आपके पूरे सर्कल में कोई भी एक बल्लेबाज ऐसा नहीं था जो A कैटेगरी में आता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने A कैटेगरी ही ख़त्म कर दी और जितने भी प्लेयर थे B, C, D कैटेगरी में शिफ्ट कर दिए। और आप देख लें पूरे सर्कल में कोई एक भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो A कैटेगरी में होता। और इस पे मोहम्मद रिजवान अब बोल पड़े हैं। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने सवाल उठाया है वो ये कि मुझे T20I से क्यों निकाला गया है और मुझे मुसलसल क्यों टारगेट किया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मोहम्मद रिजवान शायद अब उन्हें नज़र आ गया है कि शायद T20I में उनकी वापसी नहीं हो सकती। और उन्होंने सवाल भी उठाया है और सवाल बिल्कुल ठीक है। जैसे हमने पहले बात की थी कि सलमान अली आगा जिसकी T20I में जगह नहीं बनती उसे आपने कप्तान बना दिया है। उस्मान खान पता नहीं कहाँ से आ जाता है। हारिस को अगर आपने चांस दिया था तो देते चांसेस। हारिस के बारे में सब बात कर रहे हैं कि कभी उसको 5वें नंबर पे, कभी 7वें पे, कभी 3रे पे, कभी ओपनर, तो आपने इस तरह से उसको चांसेस दिए। और उसके बाद कुछ दिन पहले जो कोच साहब तारीफ कर रहे थे एकदम से हारिस पे आके बरस पड़े। तो सिस्टम में बहुत सी खामियां हैं, जो कम्युनिकेशन गैप है प्लेयर्स के दरमियान और सिस्टम के दरमियान वो साफ नज़र आ रहा है। यानी कि मोहम्मद रिजवान को अगर आपने ड्रॉप किया था, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला था, तो उसे आप एतमाद में भी लेते क्योंकि वो आपकी टीम का कप्तान था और आप बैठ के उसके साथ मामला तय करते और उसे एतमाद में लेते। जब आपने मोहम्मद रिजवान को T20I से निकाला तब आप उसे बताते, अश्योर करते कि भाई आपको इस वजह से टीम से निकाला जा रहा है, आपके स्ट्राइक रेट का मसला है। जैसे आकिब जावेद साहब या कोच साहब मीडिया पे आके बोल देते हैं कि हमने प्लेयर्स को बता दिया है कि किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं है, आप परफॉर्म करें, बेहतर करें अपनी परफॉर्मेंस और वापस आ जाएं। लेकिन पता नहीं चलता कि सलमान अली आगा किस बेस पे कप्तान बन जाते हैं T20I के, उसके बाद किस बेस पे बाबर का कमबैक हो जाता है, उसके बाद किस बेस पे जो है वो उस्मान खान टीम में आ जाता है। यानी कि ये बातें ही हैं कि हमने प्लेयर्स को बताया है। आपने अगर रिजवान को बताया होता तो आज इतने टाइम बाद रिजवान आपसे सवाल क्यों पूछ रहा है कि मुझे T20I से क्यों निकाला है। और जो चीज़ थी, जितनी मतलब एक प्लेयर रिस्पेक्ट डिजर्व करता है उसे उतनी मिलनी चाहिए। एकदम से आप टीम में जो है वो किसी को भी कप्तान बना देते हैं। एक सीरीज में एक कप्तान है, दूसरी में दूसरा है, तीसरी में तीसरा है, और जो टेस्ट का कप्तान है वो D कैटेगरी में है। और वो भी इतना बेशर्म है कि नए नए ओहदे तो ले रहे हैं, लेकिन जो हक उसका बनता है, पाकिस्तान टीम का कप्तान है, परफॉर्मेंस सब कुछ एक तरफ आप छोड़ दें, कम से कम उसे D कैटेगरी में नहीं होना चाहिए। रिजवान ने जो कुछ सवालात रखे हैं, जो डिमांड की हैं, क्या वो पूरी होंगी? पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। फिलहाल यही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि साफ तौर पर जवाब दिया गया है और रिजवान को नहीं लगता कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो उसकी डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएंगी और इसी तरह उसे जो है वो मानना पड़ेगा। लेकिन अगर रिजवान नहीं मानता तो उसके बाद वो फिर यही बात है कि अपनी मनमानी कर सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पाबंद नहीं है और जहां मर्जी चाहे, जैसे मर्जी चाहे जाके खेल सकता है, लेकिन उसका नुकसान भी पाकिस्तान क्रिकेट को होगा। जाहिर सी बात है, आपको टेस्ट में और ODI में रिजवान की ज़रूरत है। रिजवान के अलावा विकेट कीपर, एक अच्छा विकेट कीपर बल्लेबाज आपके पास कोई भी नहीं है, फिलहाल कहीं भी नजर नहीं आ रहा। तो अगर PCB उसकी डिमांड नहीं मानता तो रिजवान रिटायरमेंट भी ले सकता है। और इसमें T20I को तो छोड़ दें, लेकिन ODI में और टेस्ट क्रिकेट में कौन सा बल्लेबाज उसे रिप्लेस कर सकता है विकेट कीपर बल्लेबाज, आपको कोई भी नजर नहीं आएगा।